हेलो माय डियर चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सभी। दिस इज रश्मि मिश्रा, योर इंग्लिश एजुकेटर, एंड टुडे आई एम हियर with the grammar topic story writing. This is the story writing part 2 class. So today we will learn what is story writing, children. This is for the children of 9 to 12th class, right? So we will learn what is story writing, how to create a story writing, and what are the elements in story writing. So children, first of all we will see what is this, what is story writing. कहते किसे हैं story writing? This is an art that can be imbibed by practice and with a set of steps. So what is story writing? It is an art, ये कला है, ठीक है, that can be imbibed, जिसको ग्रहण किया जा सकता है, जिसको पूरा किया जा सकता है बाय प्रैक्टिस एंड विद अ सेट ऑफ कुछ स्टेप्स को फॉलो करके, ठीक है. नाउ वी विल सी how we will make a plan for story writing. Okay children, so first step is this, you have to remember them. One by one I am showing the steps and you have to follow them to write a story, right? So what you will do in first step, sketch the basic of your story. This is a basic, okay. सबसे पहले आपको स्टोरी के जो बेसिक फीचर्स है वो आपको स्केच कर रहे हैं, ठीक है. योर स्टोरी शुड हैव अ मेन कैरेक्टर. वन थिंग मोर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्स्ट स्टेप, दैट इज you have to create a main character, okay. The main character faces a problem and that character should faces a problem. बहुत सारी problems को face कर रहा हो वो character, ठीक है. एंड ही और शी सॉल्व्स द प्रॉब्लम. और जो मेन कैरेक्टर है ऑब्वियसली वो क्या करेगा, सॉल्व करेगा प्रॉब्लम को स्टोरी में, ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द स्टोरी. एंड नाउ वी विल सी द सेकेंड स्टेप ऑफ द स्टोरी, दैट इज थिंक अबाउट योर सेकेंडरी कैरेक्टर. फर्स्ट स्टेप आई टोल्ड यू कि आपको क्या करना है, कि आपको पहले मेन कैरेक्टर को चूज करना है कि भाई वो ही है या शी है. देन उसके लिए, उस मेन कैरेक्टर के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करनी है जो वो फेस करेगा एंड ही और शी हिमसेल्फ सॉल्व द प्रॉब्लम. एंड नाउ वी विल सी द सेकेंड स्टेप. व्हाट वुड बी द सेकेंड स्टेप चिल्ड्रन? थिंक अबाउट योर सेकेंडरी कैरेक्टर. एंड आपको सबको पता है कि एक स्टोरी में केवल एक कैरेक्टर नहीं होता, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं. तो आपको सेकेंड कैरेक्टर आपको क्रिएट करना है एंड उसमें वो सेकेंड कैरेक्टर में आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है, कुछ वाइज कैरेक्टर्स हो सकते हैं, विलेन हो सकते हैं, या फिर विटी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है. नाउ वी विल सी द थर्ड स्टेप. Plan your set. Imagine a place where the story will take place. Definitely whenever you are writing a story, you have to think about the place. चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो स्कूल हो, या फॉरेस्ट हो, नेबरहुड हो, या फिर हॉस्पिटल. एनी ऑफ द प्लेस यू कैन चूज, राइट. देन इन थर्ड स्टेप व्हाट यू विल डू, यू हैव टू इमेजिन अ प्लेस वेयर द स्टोरी विल टेक प्लेस, कि जहाँ पर आपको स्टोरी को शुरू करना है. कोई भी जगह ले लीजिए. फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे मार्केट चूज कर लिया एंड नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल राइट एज मेनी डिटेल्स एज मच एज वी कैन अबाउट दैट प्लेस, ठीक है. ये केवल प्रैक्टिस के लिए है. फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट टाइप ऑफ शॉप्स वर देयर इन द मार्केट. सो मार्केट एरिया में क्या होता है, बहुत सारी शॉप्स होती हैं, है ना. एंड द साइट what you are watching there, जो कुछ भी आप वहाँ पे देख रहे हो, the sound what you can hear there, like people were moving busily. और यूजुअली हम क्या देखते हैं मार्केट में कि वहाँ पे जो पीपल होते हैं वो बहुत बिजी होते हैं जल्दी जल्दी शॉपिंग करने के चक्कर में. एंड वन कांट हियर व्हाट हिज नेबर इज स्पीकिंग. और इतना शोर शराबा होता है, इतना नॉइस होता है वहाँ पे कि बराबर में जो भी बंदा हो उसकी आवाज़ भी नहीं सुनी जा सकती. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको पहले प्लेस को इमेजिन करना है कि कोई प्लेस आपको बना, मतलब वहाँ पे जहाँ पे आप स्टोरी जो है क्रिएट करेंगे, एक जगह जहाँ पे वो स्टोरी प्लेस रहेगी कि भाई इस स्टोरी को हमें इस जगह से रिलेटेड बनाना है. तो यहाँ पे मार्केट प्लेस हो गया, उससे रिलेटेड हमने कुछ सेंटेंसेस लिख दिए. देन लेटर स्कूल ले लेते हैं, एक प्लेस है यहाँ पे,
अब स्कूल से रिलेटेड हम कुछ सेंटेंसेस लिख सकते हैं, ठीक है, डिटेल लिख सकते हैं. द स्कूल हैड मोर देन 800 स्टूडेंट्स एंड 50 टीचर्स. वी ऑल नोज वेरी वेल कि 800 से भी ज़्यादा बच्चे किसी भी स्कूल में होते हैं और 50 टीचर्स होती हैं. मोर देन 50 भी हो सकती हैं एंड लेस देन 50 भी हो सकती हैं. एंड इट वॉज सिचुएटेड इन अ बिजी मार्केट एरिया. स्कूल जो होते हैं वो बिजी मार्केट एरिया में सिचुएटेड होते हैं, ठीक है. एंड नाउ यू हैव टू राइट द साइट एंड साउंड यू हियर इन दैट प्लेस. Classroom were very noisy. Okay, lots of sentence you can create yourself. Okay, and now what is this? This is a forest. ओके अब आपको फॉरेस्ट की जगह मिल गई है, यहाँ पे आप स्टोरी क्रिएट कर सकते हो. आप स्टोरी क्रिएट करने के लिए फॉरेस्ट से रिलेटेड सेंटेंसेस बना सकते हो. द फॉरेस्ट वॉज वेरी डेंस, राइट. इट वॉज फुल ऑफ ट्रीज, रिवर्स एंड वाइल्ड एनिमल्स. एंड एनिमल्स वर हॉलिंग, रस्लिंग लीव्स, राइट. ये सब आप लिख सकते हो कि भाई यहाँ पे आप क्या क्या सुन रहे हो. जो एनिमल्स हैं हॉलिंग कर रहे हैं, आवाज़ निकाल रहे हैं. एंड अनदर thing you can write whatever you can see in the forest, right. And now here is a picture of neighborhood. अब neighborhood क्या होता है भाई. अब neighborhood से related आप इतने सारे sentence create कर सकते हो, उसी से ही आप story बना सकते हो. It was a posh locality. बहुत posh area होता है वहाँ पे. And movement of people was very scarce. And one could hear the bird chirping. No soul was found on the road. ठीक है, ये सब आप नेबरहुड में लिख सकते हो. एंड नाउ फिल इन द डिटेल ऑफ योर स्टोरी. वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नेम द कैरेक्टर. कैरेक्टर को एक नाम देना है. यू कैन गिव द नेम ऑफ अ जिम, यू कैन गिव द नेम ऑफ अ सेंट, अ मेड, एनी ऑफ द कैरेक्टर नेम यू कैन गिव. एंड नाउ डिस्क्राइब द कैरेक्टर यूजिंग एडजेक्टिव्स. आप कैसे डिस्क्राइब करोगे कैरेक्टर को? एडजेक्टिव्स के द्वारा. एडजेक्टिव्स उसमें ऐड करके, जैसे जिम वॉज वेरी क्रूक्ड एंड नन लाइक्ड हिम. क्रूक्ड आपने यहाँ पे ऐड कर लिया है. द सेंट वॉज अ सिंबल ऑफ पीस, है ना. तो यहाँ पे आपने इनके साथ में एडजेक्टिव ऐड करके और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है स्टोरी को, राइट. नाउ द स्टेप 5, इंक्लूड वन मेजर इंसिडेंट इन योर स्टोरी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. आपको एक ऐसी मेजर इंसिडेंट, एक बड़ी सी इंसिडेंट, कोई घटना उसमें इंक्लूड कर देनी है स्टोरी के अंदर, जिसमें वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो, उस प्रॉब्लम का इंट्रोडक्शन हो. इट शुड डिस्क्राइब द इंसिडेंट. वो जो घटना वहाँ पे घटी है वो वर्णन करनी है. एक सल्यूशन देना है उस प्रॉब्लम का, ठीक है, कोई ना कोई समस्या का समाधान देना है. एंड नाउ द प्रॉब्लम मस्ट बी सॉल्व बाय द मेन कैरेक्टर. वी ऑल नोज वेरी वेल कि कोई भी प्रॉब्लम अगर किसी मूवी में आती है तो उसे सॉर्ट आउट कौन करता है? येस, द लीड कैरेक्टर, द मेन कैरेक्टर, और द हीरो ऑफ द मूवी, राइट. तो यहाँ पे भी स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है वही प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा. दे आर द मेजर स्टेप्स, राइट. what you should do's or don'ts, क्या करना है और क्या नहीं करना है. यू हैव टू प्लान योर डायलॉग्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. डायलॉग आपको प्लान करना है. अवॉइड टू लॉन्ग और टू शॉर्ट डायलॉग. बहुत लंबे और बहुत छोटे डायलॉग को बिल्कुल अवॉइड करिएगा. देन यूज एक्शन वर्ड्स. एक्शन वर्ड्स को डिस्क्राइब, एक्शन वर्ड आप यूज कर सकते हो टू डिस्क्राइब द इंसिडेंट. कोई भी घटना है या कोई समस्या है उसको वर्णन करने के लिए आप एक्शन वर्ड का यूज कर सकते हो, ठीक है. डू नॉट यूज द वर्ड सेड. सेड की जगह आपको क्या यूज करना है? एक्सक्लेम्ड. ऑर्डर द एक्सक्लेमेशन वर्ड्स यू कैन यूज देयर, राइट. For example, you can write, the little girl exclaimed. It make your story more interesting and the reader will read in an interesting way, right? And now, write the first draft of your story. This is your homework. In mind all the above 6 steps. Right? So children, what you have to do, you have to keep your all these 6 steps in your mind and create a story yourself, okay. And what you have to do, look at your plan again. दोबारा से अपने प्लान जो भी आपने स्टोरी क्रिएट करने के लिए बनाया उसे दोबारा से देखो. एंड मेक श्योर दैट यू हैव इंक्लूडेड एवरीथिंग. सब कुछ आपने इंक्लूड किया है स्टोरी में कि नहीं किया है, और स्टोरी को अच्छे से रीड किया जा सकता है ये भी आपको देखना है.
एंड स्पेलिंग्स का बिल्कुल ध्यान रखना है एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का बहुत ध्यान रखना है. दैट्स इट. So now your story is ready. Keep watching my videos. Do subscribe my channel and like my videos. Till then, goodbye.